बताओ बताओ कौन बताएगा। सुनो सुनो बीमारी ना एक और ये बात। तो पुराने जो ट्रेडिशनल जो चीजें हैं, जैसे गेट छोटे होना है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। हाँ। चांदी के थाली में क्यों खाना खाते थे उसका बताया आपको। या फिर जैसे मैंने आपको बताया पगड़ी क्यों पहनते थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन, तो वो है। तो आप चांदी के बर्तन में खाना क्यों खाते थे, वो राजा थे इसलिए खाते थे या इसका कोई ओरिजिन था। चांदी सबसे प्योरेस्ट मिनरल होता है। वो तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट जो क्या है उसका, जैसे आप पगड़ी को बोल सकते हैं आन बान शान, तो मैंने पहला रीजन क्या बताया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन। सेकेंडरी आप उसको मान के चलते हैं आन बान शान या फिर सुरक्षा की दृष्टि से, वो सब है। बट चांदी के बर्तन में खाना क्यों खाते थे। और कोई मेटल अवेलेबल है? नहीं, चांदी के बर्तन में सिर्फ राजा लोग ये इसलिए खाते थे, अगर बाई चांस कोई राजा की राजगद्दी अपनाना चाहता है, वो युद्ध में उसके लिए कैपेबल नहीं उसको हराने के लिए, तो राजा के साथ में चीटिंग करेगा। अगर वो चीटिंग करेगा, कैसे करेगा, पीछे से मार देगा, वो खाने के अंदर जहर डाल देगा। अगर चांदी के बर्तन में किसी ने जहर डाला है तो खाने का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, उससे मालूम चल जाता है इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइजनस चीज डाली हुई है। क्या बात है। कुछ ना कुछ पॉइजनस चीज डाली हुई है, राइट। इसी वजह से जैसे आपने रोमियो जूलियट की लव स्टोरी सुनी है, तो जैसलमेर की जो फेमस लव स्टोरी दैट इज कॉल्ड मूमल महेंद्रा लव स्टोरी। ये ऊंट पे बैठने वाले व्यक्ति का नाम है महेंद्रा, यहाँ की राजकुमारी है मूमल। मूमल यहाँ की राजकुमारी थी और महेंद्रा रहता था सिंध एरिया, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। और वो जो आप नदी देख रहे हो उसे कहते हैं काक नदी। उस नदी की ये विशेषता होती थी कि ओल्ड टाइम में नदी चलती थी तो बहुत ही पवित्र नदी मानते थे एज गंगा की तरफ से। और इस नदी के पानी में इतनी ताकत थी कि अंधे व्यक्ति अपनी आंखों में लगाए तो उसकी रोशनी आ जाती थी। काक नदी बोलते उसको। और यहाँ पे ही इस किले के अंदर ही काक ऋषि जी रहते थे। इसी वजह से कृष्ण भगवान अर्जुन के भगवान यहाँ पे पहाड़ी पे पहुंचे। इसी वजह से वो छत्र यहाँ पे आया गया और इसी वजह से उन्होंने भविष्यवाणी किया कि यादव वंश की बाटी राजपूत ही राज करेंगे। और इसी वजह से आज तक जितने भी राजा आए वो यादव वंश की बाटी राजपूत ही आए। वहां से लॉजिक चल रहा है। काक ऋषि, काक नदी। काक नदी पवित्र इसलिए क्योंकि आंखों की रोशनी आ जाती, क्योंकि ऋषि भी बहुत तेजस्वी थे। महेंद्रा रहता था सिंध एरिया में, मूमल रहता था, मूमल सॉरी रहती थी जैसलमेर में। मूमल ने अपने फादर को बोला ऐसे लड़के साथ में शादी करना चाहूंगी जो डेयरिंग बाज प्लस इंटेलिजेंट हो, राइट। तो उसने अपने मूमल का महल खड़ा कर दिया, जिसे अपन बोलते हैं मूमल की मेड़ी, राइट। तो मूमल की मेड़ी ऐसी कोई साधारण बिल्डिंग नहीं थी। उसके लिए पहुंचने के लिए उसके लिए या तो नॉर्मल इंसान पहुंच ही नहीं पाएगा, वो अगर डेयरिंग बाज होगा प्लस दिमाग वाला होगा तभी इस मूमल की मेड़ी तक पहुंच पाएगा। बहुत से लोगों ने देख रखा है कि क्या मूमल से शादी करना चाहते थे, सुन लीजिए एक और, मूमल से वही व्यक्ति शादी कर पाता जो मूमल तक पहुंच पाता, पर ऑर्डिनरी इंसान नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मूमल की मेड़ी में दो प्रॉब्लम क्रिएट करी हुई थी। ऑर्डिनरी इंसान उस तक पहुंच नहीं जाता था। तो महेंद्रा ने भी इस रानी के बारे में सोच रखा है कि बहुत मतलब कि खूबसूरत रानी है, और उसने अपने फादर को बोला है कि अपने ऐसे ऐसे बंदे के साथ शादी करूंगा जो डेयरिंग बाज हो प्लस इंटेलिजेंट हो। तो उसने मूमल की मेड़ी बनाई, पर लोगों को ये भी पता था कि मूमल के पास में मिलना आसान नहीं, क्योंकि खतरे वहां पे है। तो क्या हुआ कि कोई भी अगर रानी को देखने के लिए आता था, शादी वही करती थी जो रानी से मिल पाता। देखने से प्यार तो हो जाता है, पर उस शादी के बात आई तो मूमल उसी लड़के के साथ शादी करने लगा जो मूमल की मेड़ी तक पहुंच पाएगा। ये मूमल की कंडीशन थी। तो नॉर्मल इंसान तक पहुंच नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि मूमल की मेड़ी एक तरह से नॉर्मल मेड़ी नहीं थी, यानी मूमल की महल जो नॉर्मल नहीं था। उसने क्या किया था, अपने घर के आगे महल के आगे दो शेर खड़े कर दिए। बट उस शेर की ये खासियत है, वो सिर्फ आंखों का भरम रहेगा। अगर किसी ने उसको ओरिजिनल शेर समझ लिया तो वो वहीं पे डेथ हो जाएगा, मतलब कमजोर दिल वाले वहीं पे हो जाएंगे। और अगर वो सिर्फ आंखों का भरम रहेगा। सेकंड, उसने प्रॉब्लम क्या क्रिएट करी, महल के अंदर, क्योंकि शेर की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करके अंदर भी पहुंच जाता है। तो मूमल की मेड़े के बीच में एक चौक है जहाँ पे चारपाई बिछी है। उस चारपाई पे अगर कोई बैठता है तो सीधा डाउन में गिरता है, मतलब कुआं रहता है। अगर उसको बैठना भी है तो उसके चारों कॉर्नर पे बैठो, क्योंकि अगर देखो दिमाग वाला व्यक्ति होगा ना, वो किसी को आपने इनवाइट किया, आप बैठो तो वो सोचेगा कि अनजान जगह पे सोच समझ के बैठना पड़ेगा। तो नॉर्मल इंसान तो बैठ जाता है तो सीधा अंदर ही चला जाता है। पहली बात, अगर शेर पार नहीं कर पाता क्योंकि वो आंखों का भरम रहता है, उसको ओरिजिनल शेर समझ लेता है तो दैट इज उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है। और अगर वो पार भी कर लेता है तो रानी नीचे आके उसको बैठने का ऑफर करती है कि आप बैठो उसके ऊपर। तो अगर वो बिना सोचे समझे बैठ जाता है तो सीधा कुएं के अंदर जाता है, तो उसकी डेथ होती है। तो आखिर बाद में जब महेंद्रा ने इसके बारे में सुना तो वो उसके बीच में प्यार हो गया। बट मूमल की शर्त के अनुसार शादी वही कर पाता
जो दो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता। तो जब महेंद्रा वहां पे गया तो उसने रोज रानी को देखने लगा, दोनों के बीच में प्यार चला गया, पर कंडीशन ये थी कि शादी वही कर पाता जो उससे मिल पाता। तो महेंद्रा ने अपना दिमाग लगाया, उसके जो बाहर जो गार्ड्स थे उसको पटा लिया कि मैं अपना कैमल तुझे गिरवी देता हूँ, मुझे इस रानी के महल का सीक्रेट बता दे। तो उसने वो ऊँट लेने के बाद में उसने सीक्रेट ये बताया कि आप जब आओगे तो आपको बाहर शेर दिखेंगे, अगर आप उसको शेर को ओरिजिनल समझ लोगे तो वो आपको डेथ कर देंगे, और उसको समझना मत, वो सिर्फ आंखों का भरम रहेगा, राइट। जब आप अंदर आओगे तो रानी जब ऊपर से आएगी तो आपको बैठने के लिए चारपाई पे बैठने का कहेंगे, पर आप उसको भी मत बैठना। अगर वो ज्यादा फोर्स करे तो आप बैठना तो उसके चारों कॉर्नर पे बैठना। जैसे आप नीचे बैठोगे बीच में तो सीधा कुएं के अंदर जाओगे। तो जब ये चीज पता चली तो बिंदास होके गया, गेट पे उसने देखा शेर खड़े हैं, तो उसने उसके बताए हुए अनुसार उसको देखा कि वो आंखों का भरम है, तो उसको क्रॉस कर लिया। फिर जब रानी नीचे आई तो उसने उसको बैठने को, तो महेंद्रा आसानी से नहीं बैठा और ज्यादा फोर्स किया तो उसके कॉर्नर पे बैठ गया। तो रानी को पता चल गया इसने तो डेयरिंग बाज भी है, क्योंकि इसने शेर को भी हल्के में लिया, और मेरी जो जगह है जहाँ पे बैठने के लिए बोल रहा हूँ, इसने बिना सोचे नहीं, सोच समझ के बैठा है, मतलब दिमाग वाला है। तो उस बीच में दोनों के बीच में प्यार चलता रहा। महेंद्रा चला गया वहाँ पे, मूमल रह गई यहाँ पे। एक दिन क्या हुआ, मूमल की बहन, छोटी बहन थी सुमन, वो अपने मूमल को कहने मैं अपने जीजा जी से मिलना चाहती हूँ। तो मूमल ने ये कह दिया कि वो शर्माएगा तो नहीं मिल पाएगा, पर सुमन को तो मिलना था। तो उसने क्या किया, मूमल को जिद करके मिलना तो मिलना ही है। तो मूमल ने एक आइडिया दिया कि वो ऐसे, अगर मैं बोलूँ कि मेरी बहन मिलना चाहती है तो नहीं मिल पाएगा, तो क्या करना, तुम जेंट्स के कपड़े पहन के बाहर गेट पे खड़े होना, जब वो महेंद्रा आएगा तो तुमसे मिल लेना। तो उसने वैसा ही किया, कपड़े पहन लिए जेंट्स के, बाहर गार्ड पे खड़ी हो गई। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, जब महेंद्रा और मूमल की मीटिंग होने वाली थी तो बरसात की वजह से, आंधी की वजह से वो महेंद्रा लेट हो गया, मिलने का जो टाइमिंग था लेट हो गया। काफ़ी इंतजार करने के बाद में, काफ़ी इंतजार किया दोनों बहनों के, अब सोचा महेंद्रा नहीं आएगा, ठीक है। ये जल्दबाजी में जेंट्स के कपड़े पहन के रानी के साथ में सो गई। कौन? सुमन, क्योंकि जेंट्स के कपड़े। रात को जब आया अंधेरे में, उसने देखा महेंद्रा कि ये तो प्यार में धोखा दे दिया इसने तुम्हें को, किसी और पराई मर्द के साथ में सो रही है। वो अपने अंगूठी छोड़ के वहाँ पे चला गया। काफ़ी टाइम में उसकी याद में तड़पता तड़पता डेथ हो गया। जब ये मूमल पहुंचा, उसने देखा कि यार अंगूठी रख के गया, मतलब रात को महेंद्रा आया, उसने बहुत सोचा यार बिना मिले कैसे गया। तब उसकी नज़र गई सुमन के कपड़ों पे। उसने देखा कि जेंट्स के कपड़े पहने हैं, तो हो सकता है महेंद्रा ने ये सोचा होगा कि मैं किसी पराई मर्द के साथ सो रही हूँ। तो जब उसको मनाने के लिए वहाँ पे पहुँचे तो काफ़ी लेट हो गई, तब तक उसकी डेथ हो गई थी। उसके वियोग में आके ये भी खत्म हो गई। वाह वाह वाह, जबरदस्त।